क्या अमेरिका में भी चुनाव विवाद होते हैं? होते हैं, और विवाद इस हद तक तीव्र होते हैं कि मामला राज्यों के सुप्रीम कोर्ट से होते हुए अमेरिका के केंद्र के सुप्रीम कोर्ट तक, वहां के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के बाद ही मामला निपट पाता है, उसके हस्तक्षेप से ही मामला निपट पाता है। अब अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं उसमें मुख्य रूप से क्या विवाद होते हैं? तो देखिए, जो मुख्य विवाद हैं राष्ट्रपति चुनाव में वो वही हैं जो चुनाव के संदर्भ में सामान्यतः सोचा जा सकता है या सामान्यतः होता है। सबसे पहला मामला, वहां भी धांधली के आरोप होते हैं, धोखाधड़ी का आरोप होता है कि चुनाव में अनियमितता की गई है, वोटर का फ्रॉड किया गया है, मिसकंडक्ट हुआ है, इरेगुलरिटीज की गई है। अब इस आरोप के कारण ही 2020 में जब जो बाइडेन से ट्रंप चुनाव हार गए, तो उस चुनाव के हारने के बाद हम जानते हैं कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिशियल ऑफिस है, वहाँ किस तरह से हिंसा हुई थी, और उस हिंसा में ट्रंप की भागीदारी साबित नहीं की जा सकी, लेकिन ट्रंप के इशारों के बिना ऐसा नहीं होगा, वैसे यह विषय अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। तो उस हिंसा के बाद मामला जो है, जब राष्ट्रपति का चुनाव वो फिर से 2024 में ट्रंप ने लड़ने की घोषणा की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, तो मामला कोलोराडो, जो वहाँ का एक राज्य है, उसके सुप्रीम कोर्ट में यह उठा, और कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी डिसीजन से राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि कैपिटल हिल हिंसा में ट्रंप की भागीदारी थी, और इसलिए वो जो है प्राथमिक मतपत्र जो है अमेरिका की व्यवस्था राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की, उसके लिए योग्य नहीं है, और कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। यह अलग बात है कि अंततः अमेरिका की जो केंद्र की सुप्रीम कोर्ट है, उसने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को रद्द कर दिया। इस आधार पर रद्द कर दिया कि कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र संघीय मामलों तक नहीं जाता, और राष्ट्रपति का चुनाव संघीय मामला है। इस आधार पर ट्रंप को चुनाव लड़ने की अंततः अनुमति मिल गई, और ट्रंप वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका में भी इसी तरह के विवाद होते रहते हैं। मतगणना पे विवाद होता है। 2020 में ट्रंप की लीगल टीम ने जो है 4 राज्यों में मतगणना पर रोक लगाने की अपील दायर की थी, वहां अपने अपने राज्यों के कोर्ट में। तो दोनों पार्टियों के बीच, जो अमेरिका की 2 मेन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उसके बीच में धांधली के, मिसकंडक्ट के, मतगणना को लेकर विवाद होता रहता है। और दोनों पार्टियां कुछ और मुद्दे पे भी जो अलग अलग राय रखती है, जैसे अर्ली वोटिंग। अमेरिका में चुनाव शुरू होने से, चुनाव के मतदान के दिन से कई हफ्ते पहले से वोट डालने का नियम है। वैसे राज्यवार जो कई हफ्ते पहले मतदान का नियम है, वो राज्यवार अलग अलग है। इसका उद्देश्य क्या है कि मतदान केंद्र पर जो भीड़ है उसे कम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना, क्योंकि मतदान वाले दिन ये संभव है कि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसे अपने निजी काम, ऐसी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था हो कि वो मतदान के लिए न जा सके। इसलिए अधिकतर अमेरिकन नागरिक वोट करे, इसलिए चुनाव वहाँ कई हफ्ते पहले से वोटिंग शुरू हो जाती है। इसको लेके विवाद है। अब जो है, इसको लेके ट्रंप ने कहा है कि मतदाता होने की जो पात्रता है, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपको देना पड़ेगा। नागरिकता के प्रमाण पत्र देने को अनिवार्य करने की बात ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने कहा है कि चुनाव के नियमों में यह घोषणा की जाएगी ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं इसको डेमोक्रेट्स जो हैं वोटर सप्रेशन बता रहे हैं, मतदाता दमन, कि गरीब और अल्पसंख्यक। अब देखिए कि अमेरिका में भी वो बात उठ रहा है कि जो गरीब आदमी है उसके पास अपना वोटर कार्ड हो,
और साथ साथ में प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप भी हो, यह आवश्यक नहीं है। तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप के नाम पे गरीब और माइनॉरिटीज को वोट डालने से रोका जाएगा। तो इस तरह के विवाद वहां भी हैं। जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसको लेके विवाद है। वोटर की एलिजिबिलिटी, पात्रता को लेके विवाद है, जो अभी हमने बताया, जिसको लेके ट्रंप ने घोषणा किया है कि अगले चुनाव से वोटर को वोट डालने से पहले अपना प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही 2024 का जो राष्ट्रपति चुनाव है, ऐसे ही मामलों के कारण आज तक के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई। इसमें राष्ट्रपति को जो इम्यूनिटी, छूट मिली है, उन्मुक्ति मिली है, उसको लेके विवाद होता है कि राज्यों के गवर्नर को भी, वैसे अमेरिका में ये उन्मुक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति को यह उन्मुक्ति हमारे भी देश में है कि किसी भी तरह के लीगल मामलों में राष्ट्रपति को जो है अभियुक्त, मतलब आप समझिए कोई केस कोई राष्ट्रपति के विरुद्ध इनिशिएट नहीं किया जा सकता। इस छूट को लेके भी अमेरिका में जो है दोनों दलों के बीच में इस पे चलते रहते हैं आरोप प्रत्यारोप कि इसके कारण राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में बढ़त लेता है मिली हुई छूट के कारण राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, जिसका लाभ वहां के सत्ताधारी दल को मिलता है। तो इस तरह के विवाद राज्यों में, वैसे विवाद ज्यादातर अमेरिका में जो है राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और जब मान लीजिए डेमोक्रेट पार्टी ने कोई मामला रिपब्लिकन के विरुद्ध उठाया, रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट के विरुद्ध उठाया, तो मामला राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में जाती है। जब कोई पक्ष संतुष्ट नहीं है तब मामला अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी स्थित जो केंद्र की सुप्रीम कोर्ट है, जो अंतिम कोर्ट ऑफ द लैंड जिसे आप कह सकते हैं अमेरिका का, वहां जाता है। जैसे 2000 में जो फ्लोरिडा विवाद है एक मिसाल है, जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत उनकी सुनिश्चित हुई। कोलोराडो का विवाद अभी हमने बताया, मतदाताओं की पात्रता का विवाद अभी हमने समझा। तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव को लेके और दूसरे अन्य चुनावों में भी चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कारण या कहिए कि वहां के समाज के कारण एक बार जब राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है फिर वो सारे विवाद पे पटाक्षेप हो जाते हैं, उस पे पर्दा गिर जाता है और उसकी बात दोबारा नहीं होती। अमेरिका में पोस्टल जो बैलेट्स हैं उसमें धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। दोनों पार्टी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों का कहना है कि इसमें जो गैर नागरिक हैं वो भी मतदान कर रहे हैं पोस्टल बैलेट से। तो अमेरिका में जो चुनाव विवाद हैं वो इस तरह के नहीं हैं जो हमारे यहाँ हैं, धोती बांटने के, पैसे बांटने के, शराब बांटने के, कंबल बांटने के, जाति के आधार पर वोट लेने के, धर्म के आधार पर वोट लेने के। भारत में चुनाव के जो मामले हैं वो अलग हैं। अमेरिका में जो चुनाव के बीच का विवाद है वो एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक समाज का विवाद है। और डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है कि डेमोक्रेसी में इशूज को यदि हम सप्रेस कर देंगे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो डेमोक्रेसी है तो कुछ ना कुछ इशूज सामने आएंगे, लेकिन अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव विवाद में आता है, विवाद होता है, मामला अंतिम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है। थैंक यू।